जय हिंद। एमपी टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, आज विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। यह वीडियो सीटेट एवं ऑल टेट के अभ्यर्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक कथन और कारण वाले क्वेश्चन में से है, तो देखते हैं। कथन ए है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। अब यहाँ पे कथन की जगह पर कारण होना चाहिए था। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ऑप्शन है ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। ऑप्शन बी, ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। अब इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, इसको चूज करना है। पहले तो ध्यान देंगे कि कथन जो ए है, लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, क्या यह सही है? हाँ, तो ए सही है। फिर आगे बी देखते हैं। हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो हाँ, बढ़ी, ये भी सही है। लेकिन ये भी देखना है कि क्या ए के कारण बी का काम हो गया है, यानी जो ए में कार्य हुआ वो और बी में कार्य हुआ, तो बी में कार्य यदि हुआ तो ए के कारण क्या हुआ है? तो ऐसा नहीं है। क्या लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे? तो क्या इसके कारण हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई? ऐसा तो नहीं हुआ है। तो हम ए तो चूज करेंगे कि कथन ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण बी नहीं है, यह भी चुनना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी नंबर, यानी कि बी। ए एवं बी दोनों सही हैं किंतु ए का कारण बी नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, ऑप्शन ए है इसमें, पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां, सोने से बने बर्तन। अब इनमें से ऑप्शन चूज करना है। ए में केवल ए, बी तथा सी, बी में केवल बी, सी तथा डी और सी में केवल ए तथा सी, डी में केवल ए तथा डी है। सही ऑप्शन चूज करना है। तो आइए देखते हैं, पत्थर की मोहरें क्या ये बनाते थे? तो हाँ, बनाते थे। बी नंबर को देखते हैं, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र क्या ये बनाते थे? ऐसा तो पीले रंग की विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है अभी तक। फिर सी देखते हैं, लोहे से बनी तकलियां, तो ये भी है ना, अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सोने से बने बर्तन, हाँ, इसकी कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही ऑप्शन चूज करेंगे डी नंबर, यानी कि डी नंबर, केवल ए तथा डी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए नर्मदा घाटी, बी बज्जी, सी गारो
पहाड़ियां, डी गंगा घाटी, ई सिंधु और उसकी सहायक नदियां। इधर दो पार्ट में है, यह देख रहे होंगे आप। ठीक है, तो ए वाला पार्ट इस वाले पार्ट से मिलान करना है, लेकिन ऑप्शन यहां से चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। नर्मदा घाटी जो है, तो ये किसके लिए जानी जाती है? आखेट और संग्रहण से संबंधित है। ठीक है, तो इसको ए को 2 से मिला लेंगे, और जो बज्जी है ये आरंभिक गणतंत्र था, तो आरंभिक गणतंत्र से मिला लेंगे। फिर जो सी है गारो पहाड़ियां, तो इसको देखते हैं। आरंभिक कृषि है ना, आरंभिक कृषि हो जाएगा इसका। और ये जो डी है गंगा घाटी, तो गंगा घाटी को मिलाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर यहाँ बसे हुए थे। ठीक है, ई नंबर जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियां, तो इसका सही मिलान होगा यहाँ प्रथम नगर। इस तरह से एक का 2 किसमें है? एक का 2 देखिए ए बी सी में है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़े हैं, इसलिए आप अच्छे से वॉच करिएगा, क्योंकि ये प्रश्न PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसमें आप कोई डाउट ना रखिएगा कि है कि नहीं है, तो ये श्योर है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल चित्र अभिलेख, पास शाहनामा चित्रकला, और या मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा, इसमें चूज करना है। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या है कि भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। तो हमको चूज करना है प्राथमिक स्रोत जिसे माना जा सकता है। तो कांगड़ा की जो चित्रकला शैली है इसको नहीं मान सकते, गिरनार का शैल अभिलेख नहीं, पास शाहनामा का चित्रकला भी नहीं। हाँ, डी नंबर है मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, इसको प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, यानी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये 2019 का है। ठीक है, जो दिसंबर 2019 में सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन है इसका उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविधालेख हमें मिलता है। बी महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। सी शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख हैं। डी विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा, यही चूज करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन पुनः से एक बार देखिएगा। ऑप्शन ए में है उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविधालेख हमें मिलता है, तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। बी नंबर देखते हैं, महाराष्ट्र के पटनीपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, ये सही है बी नंबर। आगे भी देख लेते हैं, शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेख है। अब आप बताइए क्या मौखिक अभिलेख दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है क्या? ऐसा तो है नहीं, आप खुद समझदार हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में
इनका वर्ण। तो यह भी कुछ नहीं है। तो हमारा सही जो ऑप्शन है तो कौन सा आता है? बी नंबर। ठीक है, यानी कि बी नंबर हमारा ऑप्शन सही है। आप आगे देखते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। ऐसे क्वेश्चन कम ही मिलेंगे आपको, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं, लेकिन ये PYQ है तो डालना ही पड़ेगा। आइए क्वेश्चन 6 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऑप्शन ए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी में है जंगलों का विनाश हो गया होगा। सी में है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। डी में है संभवतः नदियां सूख गई थी। तो देखिए, ऑप्शन यहां से आपको चूज करना है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा। ऑप्शन ए में है ए, बी और सी। बी में है ए, बी और डी। सी में है ए, सी और डी। डी में है बी, सी और डी। तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। अब देखिए, जंगलों का विनाश हो गया, यहाँ बी नंबर में है जंगलों का विनाश हो गया। तो ऐसे तो कोई अभी साक्ष्य प्राप्त हुए नहीं है कि जंगलों का विनाश हो गया होगा और इसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। अभी इतिहासकार इसमें सहमत नहीं हो पाए हैं। तो अब देखिए, जहाँ जहाँ बी है वह हमारा आंसर नहीं हो सकता। जैसे ए में है, बी तो नहीं हो सकता, बी यहाँ भी है, नहीं हो सकता, और कहाँ है? यहाँ। तो ए भी नहीं हो सकता। अब बचता है सी नंबर, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की नर्तकी प्रतिमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए, यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। बी, यह कांसे से निर्मित है। सी, नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं। डी, इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन बताने की या मन में सोचने की कोशिश कीजिए। इसका सही ऑप्शन अब आइए देखते हैं कौन सा होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है यह मोहनजोदड़ो में पाई गई थी। तो ठीक है, यह कांसे से निर्मित है, ये भी सही है। नर्तकी के बाएं हाथ में 2 दर्जन से अधिक चूड़ियां हैं, चलिए मान लेते हैं ये भी सही है। लेकिन ये जो डी नंबर है, इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, यह सही नहीं है। और एक बात जरूर ध्यान रखना है कि प्रश्न जो है उसको लास्ट तक जरूर पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में जो नहीं है इसमें यदि कहीं मिस्टेक हुआ तो आंसर सही नहीं लगा पाएंगे और चूक हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। आंसर नकारात्मक ढूंढना है। तो यदि नहीं के लिए पूछा गया है तो इस प्रतिमा की लंबाई 2 फीट है, इस ऑप्शन को चूज करना होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा? डी नंबर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? आप ऑप्शन है नवपाषाण काल, बी में है महापाषाण काल, सी में है पुरापाषाण काल और डी में है मध्य पाषाण काल। तो इसका सही ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखिएगा, इसको याद करने की एक ट्रिक समझिए या कुछ भी समझिए। जब पूरा होता है तो ज्यादा होता है, आधा होता है तो कम होता है, थोड़ा होता है कम होता है। यानी सबसे अवधि लंबी यदि पूछा गया है तो इस तरह से आप याद कर लीजिए। पूरा रहेगा तो सबसे लंबा होगा। तो पूरा कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यानी कि 8 का सी नंबर सही है। अब चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और आप किस विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए ताकि आगे किस पर वीडियो बनाई जाए, हमें मार्गदर्शन आपसे मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन ए गुजरात, बी जम्मू और कश्मीर, सी पंजाब और डी हरियाणा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो आइए देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे बड़ी संख्या में क्या जम्मू कश्मीर हो सकता है? नहीं हो सकता। पंजाब भी नहीं है, हरियाणा भी नहीं है, ये है गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि गुजरात में हड़प्पा के नगर बड़ी संख्या में मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन है ए सांची, बी भीमबेटका, सी अमरावती और डी बाघ। तो चूज कीजिए। अब देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध पूछा गया है। तो क्या सांची है? तो नहीं है। क्या अमरावती है? तो नहीं है। क्या बाघ की गुफाएं हैं? तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए भीमबेटका, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही है। तो बस आज इतना ही। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप शिक्षक बनने की राह में हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आपकी हेल्प करेगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।